हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? यस मैम। हेलो स्टूडेंट्स, आ रही है आवाज? कृष्णा, हेलो कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले की क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे कि हॉर्नबिल हमारी बुक है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड द राइटर है खुशवंत सिंह, उसके बारे में हमने देखा था। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि खुशवंत सिंह जो है इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर के साथ जब रहा करते थे उस समय की कहानी उन्होंने बताई है कि उनका रिलेशन कैसा था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। पहले जब वो विलेज स्कूल में पढ़ा करते थे तब उनकी दादी माँ और उनके बीच में कैसा रिलेशन था, कैसी इंटीमेसी उनके बीच थी, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर जब वो सिटी में सेटल हो जाते हैं उनके पेरेंट्स, तो उन दोनों को भी यानी खुशवंत सिंह व उनकी ग्रैंड मदर को भी वो सिटी में बुला लेते हैं उनके पेरेंट्स। उस समय दादी माँ और जो राइटर था खुशवंत सिंह, उनके बीच कैसा रिलेशन था, कैसी इंटीमेसी थी, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर थर्ड नंबर पे जब जो राइटर है यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए आगे जाता है, यानी आगे की हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी जाता है, तो उस समय उनके बीच में क्या रिलेशन रहा, ये थ्री जो प्लेसेस मैंने बताए हैं आपको, इनके बारे में डिस्कस किया गया है कि उस दौरान कैसा रिलेशन उनका अपनी ग्रैंड मदर के साथ था खुशवंत सिंह का, या क्या 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 चेंजमेंट उसमें आए, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट यानी तस्वीर या फोटो या पिक्चर, ऑफ ए लेडी यानी एक लेडी की पोर्ट्रेट या पिक्चर। जैसा कि अब वो लेडी है कौन, वो लेडी उनकी ग्रैंड मदर है, किसकी? खुशवंत सिंह की। और उसकी फोटो, उसकी पिक्चर, उसकी तस्वीर जो कि उनके घर में आज भी टंगी हुई है या रखी हुई है। और वो भी कहाँ रखी हुई है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने देखा था कि मेंटल पीस, देखो एक नाम आया था मेंटल पीस, MENTLEPIECE। अब देखिए मेंटल पीस क्या होता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो हमें मेंटल पीस पे रखी हुई थी। अब मेंटल पीस से मतलब है कि जैसे कई विलेज जो होते हैं पुराने समय पे, लोग क्या करते थे या अब भी करते हैं, जो चूल्हा जो है, स्टोव जो है, जो घर में रखा जाता है चूल्हा, चूल्हे के ऊपर क्या होता है कि दीवार के अंदर, वॉल के अंदर कोई मतलब थोड़ा स्पेस रखा जाता है, और उस स्पेस के नीचे जो सरफेस होता है, ठीक है, जो स्पेस रखा जाता है उसके नीचे जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक स्टोन, एक पत्थर आगे निकला हुआ होता है, ठीक है। और उस आगे निकले हुए पत्थर पे क्या कर सकते हैं, जब हम स्टोव पे, चूल्हे पे सामान बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, तो उस समय कोई सामान जो कि जरूरी हो वो वहां रख दिया जाता है। तो ऐसा ही एक मेंटल पीस उनके घर में था, और उस मेंटल पीस के ऊपर क्या था कि उनकी जो दादा ग्रैंड फादर हैं उनकी तस्वीर, पिक्चर लगी हुई है, हंग कर रखी है, लटकी हुई है, या उनके जो ग्रैंड मदर है उनकी भी तस्वीर लटकी हुई है। अब खुशवंत सिंह जब उस पोर्ट्रेट को देखते हैं, उस तस्वीर को देखते हैं, तो उन्हें अपनी ग्रैंड मदर की याद आ जाती है। तो उन्हीं को याद करते हुए, हालांकि अब उनकी ग्रैंड मदर नहीं है, लिव नहीं है, अलाइव नहीं है, तो उनको याद करते हुए, रिमेंबर करते हुए, मेमोरीज में अब भी हैं, तो उनके साथ कैसा रिलेशन उनका था वो सारा इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले विलेज, हमने यहाँ लिखा विलेज, फिर दूसरे नंबर पे हमने लिखा यहाँ पे सिटी, फिर तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी। अब जब राइटर ने, खुशवंत सिंह ने इन तीनों स्टेजेस पर स्टडी की उस दौरान की ट्रेवल, यानी विलेज में जब वो थे उस समय
दादी माँ क्या किया करती थी, देखो सबसे पहले दादी माँ का फिजिकल गेस्चर बताया गया है कि जैसे कि ना वो हॉबल्ड करती थी, HOBBLED। हॉबल्ड मीन्स क्या होता है, लंगड़ा कर चलना, लंगड़ा कर चलती थी, बिल्कुल साफ सुथरे व्हाइट कलर के कपड़े वो पहनती थी। और उनके जो एक हाथ होता था, हैंड जो था, उसमें क्या करती थी, रोजरी, ROSARY, रोजरी यानी भजनों की एक माला जिसमें कि 108 बीड्स होते हैं, मोती होते हैं, उनको क्या करती थी, वो काउंटिंग करती रहती थी और लिप्स से हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। ठीक है, कुछ ना कुछ साउंड यानी प्रे करती रहती थी, एक तरीके से प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी और उनको काउंट करती रहती थी उन बीट्स को। ठीक है, और फिर तीसरा कि उनका जो फेस था वो कैसा था, रिंकल्ड था, WRINKLD, रिंकल्ड यानी झुर्रियों वाला उनका चेहरा था। और उनके जो बाल थे, बिल्कुल व्हाइट कलर की जो साड़ी थी, कपड़े थे, क्लॉथ थे, वो पहनती थी बिल्कुल साफ सुथरे। और उसके बाद उनके जो हेयर थे वो कैसे थे, व्हाइट थे। और वो जो व्हाइट हेयर थे, बाल थे, वो कैसे लगते थे, जैसे कि सिल्वर की तरह, चांदी की तरह लगते थे। और वो अनटाइडी यानी कि मतलब सही प्रॉपर वे में नहीं रहते थे, वो बिखरे रहते थे। और वो उनके जो आगे का जो चेस्ट है, ब्रिस्ट है, यहाँ का जो पार्ट है, इसको कवर करके रखते थे और आगे की तरफ फैले रहते थे, खुले उनके बाल रहते थे, बिल्कुल व्हाइट कलर के थे, सिल्वर चांदी की तरह वो लगते थे, सिल्वर की तरह मतलब। और हबल्ड, वो लंगड़ाते हुए चलती थी और हमेशा उनके जो लिप्स हैं वो मूविंग करते रहते थे, प्रेयर में प्रेयर करती थी, पता नहीं किसके लिए प्रेयर करती थी, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ गाया करती थी। ये सारा उनका गेस्चर था। अब वो जब वो उस विलेज में थे तो वो क्या करती थी, सुबह सुबह उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में सेटल हो चुके थे, क्योंकि उनके जो फादर व मदर दोनों क्या थे, जॉब में थे या किसी भी वजह से वो वहाँ नहीं रहते थे उनके साथ। अब खुशवंत सिंह को उनकी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ विलेज में छोड़ दिया गया था। अब विलेज में क्या होता था, पाठशाला होती थी। अब पाठशाला के टाइम पर जब जो दादी माँ थी वो क्या करती, सुबह सुबह मॉर्निंग के समय उसे उठाया करती थी। ठीक है, और उठाने के बाद उन्हें क्या करती कि उन्हें नहलाया करती थी, नहलाने के बाद उन्हें तैयार किया करती थी। जब वो उन्हें उठाती थी, खुद नहाती, पहले बाथिंग करती और उसके बाद वही कुछ ना कुछ प्रेयर गाया करती थी। और उनकी जो आवाज थी, वो राइटर जो था खुशवंत सिंह, उन्हें बड़ी स्वीट लगती थी, अच्छी लगती थी। वो उन्हें सुना करते थे, उन्हें गुस्सा उस आवाज को, उनके जो प्रेयर थी उनको सुनकर नहीं आता था, बल्कि वो उन्हें सुबह के समय अपने भजनों के माध्यम से ही, अपने प्रेयर के माध्यम से ही गा गा कर उठाया करती थी। और फिर वो उठ जाया कर, वो जानबूझ के, राइटर कहता है वो जानबूझ के गाया करती थी, शायद मेरी दादी माँ मेरे कानों के पास आकर, ताकि उन प्रेयर्स को, उन प्रार्थनाओं को मैं याद कर लूँ, मुझे वो हर्ट बाई हो जाए, मुझे कंठस्थ हो जाए, मैं रट लूँ उनको। लेकिन मैंने कभी रटने की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था जब वो प्रेयर करते हुए मुझे उठाती थी, बल्कि उनकी आवाज़ मुझे बहुत स्वीट लगती थी। राइटर ये सब कुछ कहता है। उसके बाद वो क्या करती कि सुबह सुबह उठती और उन्हें नहलाती, ड्रेसअप करती, और उसके बाद में और उन्हें तैयार करने के बाद रात के समय ही जो उनकी स्लेट हुआ करती थी खुशवंत सिंह की, उसे वो प्लास्टर करके रखती थी, यानी पोत कर रखती थी, साफ सुथरा कर कर रखती थी। और फिर क्या करती, येलो चौक उसे दे देती थी साथ में, और एक इंक पॉट मिट्टी का बना, अर्धन इंक पॉट नाम आया, EARTHENPINK इंक पॉट, यानी एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट उसे देती थी। और फिर वो उन सबको एक बंडल में बांध देती और वो राइटर जो था उसके कंधों पर लाद दिया करती थी, वो बैग उन्हें दे देती थी कि अब चलो तुम स्कूल चलो। फिर साथ में उसे स्कूल लेकर जाया करती थी वहां तक। और स्कूल के साथ ही क्या था, एक टेम्पल जो था वो अटैच था, और उस टेम्पल में बड़ी बड़ी जो स्क्रिप्चर्स हैं, देखो स्क्रिप्चर्स, SCRIPTUR, स्क्रिप्चर्स जो है यानी जो रिलीजियस बुक्स है वो रखी होती थी, उनको वो पढ़ा करती थी। जितने इतने समय तक जो राइटर है वो क्या किया करता था कि वहां बैठकर पढ़ा करता था पाठशाला में, और इतने समय वो टेम्पल में बैठकर उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। जैसे दोनों फ्री हो जाते, वापस साथ साथ में घर की तरफ आ जाते थे। यानी राइटर की जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी, स्कूल से लेकर भी आती थी। और जब वो सुबह तैयार करती तो सुबह उसे बूढ़ी थी और इतना टाइम नहीं रहता था कि वो सुबह गर्म खाना चपातीस बनाए, इसलिए रात की जो स्टेल चपातीस हुआ करती थी, स्टेल स्टेल यानी बासी जो चपातीस हुआ करती थी, उनमें से एक चपाती लेती और उस पर बटर बिखेरती पाव का, और उसको बटर बिखेरने के बाद उसे रोल करती गोल गोल, और वो राइटर के मुंह में ठूस दिया करती थी एज ए ब्रेकफास्ट। और फिर बाकी की बची हुई जो स्टेल चपातीस होती उन्हें वो अपने साथ ले जाया करती थी। और आते समय जो गली के स्ट्रीट में जो स्ट्रे डॉग्स होते, स्ट्रे डॉग्स से नहीं होता है, आवारा जो डॉग्स होते थे, उनको डाल दिया करती थी। और राइटर कहता है कि जब मैं और मेरी दादी माँ साथ साथ स्कूल से वापस आते तो वो स्ट्रे डॉग्स
गलियों तक हमारा पीछा करते और उन चपातीज के लिए वो खूब लड़ते झगड़ते थे जो हम उन्हें फेंकते थे। उसके बाद इस तरीके से उनका जो टाइम, सब वो घर आने के बाद जो है राइटर जो है वो उससे दादी माँ पूछा करती थी कि तुम्हें स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया। जैसे कि प्राइमरी स्कूल तक स्कूल थी विलेज में, अब हायर लेवल था नहीं, लो लेवल था पढ़ाई का। क्यों? क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होता है वही पढ़ाया जाता है, जैसे काउंटिंग सिखा दी या अल्फ़ाबेट्स सिखा दिए, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल है स्टार्टिंग जहाँ से होती है वही चीज़ें सिखाई जाती थी, तो कि दादी माँ को आती थी। और दादी माँ राइटर के खुशवंत सिंह के लेसन्स में, चैप्टर्स में उनकी हेल्प किया करती थी। दादी माँ भी उन्हें पढ़ाया करती थी जब वो प्राइमरी स्कूल में थे, विलेज स्कूल में थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, देखिए माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। क्या चेंज आया उनकी लाइफ में? उन दोनों की लाइफ कैसी थी? ए बॉन्ड ऑफ लव एंड इंटीमेसी कहाँ था? विलेज की लाइफ में उन दोनों के बीच में था। राइटर यानी जो खुशवंत सिंह था वो और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में ए बॉन्ड ऑफ लव एंड इंटीमेसी था, यानी प्रेम और एक घनिष्ठता का रिश्ता था, रिलेशन था उन दोनों के बीच में। यानी दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे, बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उस विलेज स्कूल में जितनी स्कूल क्लासेस थी वहाँ तक की स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो राइटर के खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो उसे वहाँ सिटी में बुलाने लेते हैं और दादी माँ को भी अपने साथ बुला लेते हैं। यानी खुशवंत सिंह वो उसकी ग्रैंड मदर सिटी स्कूल में सिटी में चले जाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, और वही दोनों जॉब में रहते हैं, वो बाहर रहते हैं दोनों। और पीछे से जो राइटर है वो और उसकी दादी माँ अकेली रहती हैं। लेकिन विलेज स्कूल में क्या होता था कि वो खुद छोड़ने उसे जाया करती थी, लेकिन अब सिटी स्कूल में आने के बाद दादी माँ को, मतलब राइटर को छोड़ने व लाने का काम मोटर बस को दे दिया गया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसे डाल दिया गया था। इसी वजह से दादी माँ उसके चैप्टर्स में, उसके लेसन्स में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। तो दादी माँ जो थी वो क्या करती थी, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था कि अब देखिए यहाँ, हाँ जी, अब इतना होने के बाद में जब वो सिटी स्कूल में आ जाती है तो मोटर बस उसे छोड़ने व लेने जाती है। दादी माँ का जो साथ में लाना व जाना और लेके आना, ये जो काम था ये मोटर बस लेने लिया था। इसी का रिजल्ट था कि जब वो सिटी में चले गए थे तो ये जो सिटी में जाना ही उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है कि उनकी जो दोस्ती थी, उनका जो बॉन्ड था, बॉन्ड ऑफ लव इंटीमेसी था, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। क्योंकि जो राइटर है उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे होता जा रहा था? हाई होता जा रहा था। इसी का इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ा भेज दिया गया था और इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाया जाता था, और जो कि दादी माँ के बस की बात नहीं थी। तो दादी माँ चाहकर भी खुशवंत सिंह की उसके लेसन्स में, उसके चैप्टर्स में कोई भी हेल्प नहीं कर पाती थी। इसी का रिजल्ट होता है कि धीरे धीरे जो बॉन्ड ऑफ लव और इंटीमेसी था उसमें डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड एंड इंटीमेसी हो जाता है, दूरी आ जाती है। हालांकि राइटर व राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो एक ही रूम शेयर करते थे, एक ही जगह सोते थे, रहते थे, लेकिन फिर भी दोनों को एक ही रूम दिया गया था, लेकिन फिर भी दूरी जो थी, डिस्टेंस जो था दोनों के बीच मेंटेन होता जा रहा था, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ या हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। यानी बर्डन जो था राइटर के माइंड पे पड़ता जा रहा था, क्योंकि जो उसका लेवल था, स्टैंडर्ड था, वो हाई होता जा रहा था। और दादी माँ चाह कर भी जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में से लौट कर आता था तो वो पूछती थी तुम्हें आज क्या पढ़ाया गया? तो जो राइटर है वो बताया करता था खुशवंत सिंह, आज हमें क्या पढ़ाया गया? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया गया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें दादी माँ के बस की बात नहीं थी, और वो भी इंग्लिश में। तो अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया था। इसी का रिजल्ट होता है कि दादी माँ अनहैप्पी रहने लग गई थी, यानी वो खुश नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि जो अटैचमेंट राइटर के साथ उसका था उसमें दूरी आती जा रही थी, डिस्टेंस आता जा रहा था। इसी का रिजल्ट होता है कि दादी माँ जो थी वो खुश नहीं रहती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई कि राइटर स्कूल से आया, आते ही दादी माँ ने पूछा कि तुम्हें आज क्या पढ़ाया गया? तो राइटर ने उससे ये कहा, खुशवंत सिंह ने, कि आज तो हमें म्यूजिक क्लास में ले जाया गया, म्यूजिक सिखाया गया। अब म्यूजिक का नाम सुनते ही दादी माँ जो थी, ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है, डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है?
क्योंकि दादी माँ ये मानती थी म्यूजिक जो होता है वो क्या है, ल्यूड एसोसिएशन, LEWED, ल्यूड एसोसिएशन है। अब ल्यूड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि ये लोग जो है कौन, किसका काम है, बैड पर्सन्स, यानी जो बुरे लोग होते हैं, ठीक है, बुरे जो लोग होते हैं या जो बेगर्स होते हैं, BEGGARS, या जो हार्लोट्स होते हैं, वो ही इसे काम में ले सकते हैं म्यूजिक को, जबकि बच्चों के बस की बात नहीं है। म्यूजिक बहुत बुरी चीज है। किसके अकॉर्डिंग, दादी माँ के अकॉर्डिंग। अब देखो, ड्यूड एसोसिएशन यानी कामुकता, यानी लग्जरियस लाइफ का एसोसिएशन है। और ये बैड पर्सन्स, बुरे जो लोग हैं वो उसे काम में लेते हैं। बेगर्स जो भिखारी होते हैं वो काम में लेते हैं। हार्लोट्स आप सभी जानते होंगे, ए वुमेन हु हैज मैनी हस्बैंड्स, यानी ये हार्लोट्स, बेगर्स और बैड पर्सन्स का काम है म्यूजिक बजाना। तो ल्यूड एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए दादी माँ जो थी वो म्यूजिक से हेट किया करती थी, घृणा किया करती थी। और ये बात सुनने के बाद राइटर के मुंह से कि हमें म्यूजिक क्लास में ले जाया गया था, दादी माँ क्या हो जाती है, बिल्कुल सैड हो जाती हैं। और उसके बाद तो राइटर कहता है कि दादी माँ ने मुझसे बोलना बहुत कम कर दिया था, यानी बहुत कम बोलती थी वो, स्कूल के बारे में बहुत कम बोलना कर दिया था, सिर्फ राइटर को देखा करती थी और कुछ नहीं। यानी उसके बाद रेयरली, कभी कभार कोई बात करती थी और ज़्यादा नहीं बोला करती थी। और जब खास बात ये थी कि जब दादी राइटर स्कूल चले जाते थे, उसके पेरेंट्स भी घर में नहीं रहते थे, तो सिटी हाउस में जो उनका बरामदा था, घर का जो बरामदा था, कोर्ट यार्ड था, वहां पर जो है दादी माँ अकेली रहा करती थी। और उस समय वो कोर्ट यार्ड में बैठ जाया करती थी, और उस कोर्ट यार्ड में बरामदे में जो विंडोज थी वहां से जो थी स्पैरोज, फॉल्क ऑफ स्पैरोज, यानी स्पैरोज का झुंड आया करता था, चिड़ियाएं आया करती थी, गोरैया जो होती है वो आती थी झुंड में और दादी माँ के पास बैठ जाया करती थी। और दादी माँ के कभी कहाँ बैठती, हेड पर बैठती, सर पे बैठती, कभी उनके सोल्जर पे बैठती, कभी उनके लेग्स पर बैठती, लेकिन दादी माँ उन्हें बड़े प्यार से कुछ नहीं कहा करती थी, बल्कि उन्हें जो ब्रेड क्रम्स है, घर में जो रोटी थी उसके जो टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े करती, क्रम्स यानी छोटे छोटे टुकड़े करती थी और उनकी तरफ डाल दिया करती थी, वो उन्हें खाया करती थी और उनके चारों तरफ कभी हेड पे, कभी सोल्जर पे, कभी लेग्स पे बैठा करती थी। लेकिन दादी माँ उन्हें क्या नहीं करती थी, कभी भी शूड अवे, SSOOED, शूड अवे यानी डांटना, फटकारना और भगा देना, ऐसा कभी नहीं करती थी, कभी उन्हें शूड अवे नहीं करती थी, बल्कि हमेशा अफेक्शन के साथ, लव के साथ उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया करती थी, समय गुजारा करती थी। और जब कभी वो फुर्सत में होती, एनी टाइम, तो वो क्या करती थी, स्पिनिंग वेल, SPINNING, स्पिनिंग वेल का मतलब होता है कि अपना जो चरखा होता है उसको चलाया करती थी, उसको काटा करती थी। कभी भी वो मतलब फ्री नहीं रहा करती थी, एक तरीके से अपने टाइम स्पेंड का ये साधन था, मीन्स था उसके लिए, और वो इस तरह अपना समय गुजारा करती थी, ठीक है। और जब वो स्पैरोज को जो ब्रेड क्रम्स डाला करती थी, वो ही टाइम उसकी लाइफ में क्या था, सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट हावर हुआ करता था। आधे घंटे, 1 घंटे जो टाइम था वो ही उसके लाइफ का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था। और स्पैरोज क्या करती थी, चर्पिंग साउंड किया करती, यानी चहचहाट की जो आवाज है वो किया करती थी, और उसका मन लग जाता था। और जो सेक्लूजन यानी एकांतवास जो था, अकेलापन जो था, लोनलीनेस जो था, वो भी दूर हो जाता था, किसे, स्पैरोज की चर्पिंग साउंड से, ठीक है। इसके आगे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 5 और लास्ट से है अपना थर्ड नंबर का पैरा है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। अब राइटर कहता है, खुशवंत सिंह कहता है कि सिटी स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने क्या डिसाइड किया, उसके पेरेंट्स ने, कि उसे आगे की स्टडी के लिए 5 इयर्स के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब राइटर कहता है, खुशवंत सिंह, मैं श्योर था, मैं अपने आप में श्योरिटी में था कि मेरी जो दादी माँ है वो काफ़ी अपसेट हो जाएगी, निराश हो जाएगी, डिसअपॉइंटेड हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, सैड हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 इयर्स, जब मैं 5 साल के लिए दूर जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एट हर एज, अब ये कह सकते हैं कि दादी माँ काफ़ी ओल्ड थी। अब राइटर कहता है कि जब मैं 5 साल के लिए जाऊंगा तो पता नहीं मेरी दादी माँ मुझे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब मैं लौट कर वापस आऊंगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने ऐसा किया। अब
वो क्या सोचता है कि मैं 5 इयर्स के लिए दूर जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए, तो मैं वापस आऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँ तो दादी माँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वही तरीके से कन्फ्यूजन में था। और मुझे पता नहीं दादी माँ सी ऑफ करने आएंगी या नहीं आएंगी, ऐसा उसके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा था, डाउट चल रहा था। लेकिन उसकी दादी माँ उसे रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने जाती हैं। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल यानी इमोशनल, उसकी जो दादी माँ है वो इमोशनल भी नहीं होती हैं। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने पे आती हैं, बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन किसी प्रकार का कोई इमोशन नहीं दिखाती हैं। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, सिर्फ उसके जो लिप्स थे दादी माँ के, ग्रैंड मदर के, वो प्रेयर में हिले जा रहे थे, मूव कर रहे थे, मूविंग कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके माइंड में कोई ना कोई प्रेयर चल रही थी, यानी वो प्रेयर कर रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो रोजरी थी, भजनों की जो माला थी, उसके जो मोती हैं या बीट्स हैं, उनको वो काउंट करते जा रही थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, इतना करने के साथ ही दादी माँ ने चुपचाप मेरा जो फोरहेड था, जो खुशवंत सिंह था, उसका जो ये फोरहेड, जो ये जो बॉडी ऑर्गन है, ललाट जिसे हम कहते हैं, यहाँ के पार्ट को किस किया। when I left the I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। अब राइटर कहता है कि उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर चला गया, रेलवे स्टेशन में बैठकर चला गया, और मैंने महसूस किया कि शायद ये जो दादी माँ ने मेरे फोरहेड पे किस किया है, शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है मेरा दादी माँ के साथ। हो सकता है कि 5 इयर्स के बाद पता नहीं मुझे दादी माँ जीवित मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ऐसा वो सोचता है। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन इतना ही नहीं हुआ। आफ्टर 5 इयर्स के बाद आई केम बैक होम, मैं घर लौट कर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर मेरी दादी माँ मुझे वापस मिली, मुझे रिसीव करने आई थी स्टेशन पर। सी डिडंट लुक ए डे ओल्डर। अब राइटर कहता है अरे मेरी दादी माँ तो मुझे 5 इयर्स बाद मैं लौट के आया था, लेकिन दादी माँ तो मुझे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी जैसा मैं छोड़ के गया था उसी फॉर्म में, उसी रूप में मेरी दादी माँ मुझे नजर आ रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब दादी माँ के लिए कोई मतलब वर्ड्स नहीं थे कहने को। एंड व्हाइल शी क्राइड इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब दादी माँ ने क्या किया, कुछ शब्द नहीं बोले, बल्कि उन्होंने क्या किया कि मुझे अपने मतलब क्लास्प कर लिया था, अपने गले लगा लिया था, हग कर लिया था, और अपनी प्रेयर्स को रिसाइटिंग करते हुए, यानी वो प्रेयर्स को रिसाइट कर रही थी, रिपीट कर रही थी, गाए जा रही थी, लिप्स जो थे मूव कर रहे थे, और उन्होंने राइटर को, खुशवंत सिंह को, वहाँ रेलवे स्टेशन पर क्या कर लेती है, वो हग कर लेती हैं अपने ग्रैंडसन को। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी जब मैं आया, पहुंचा घर, उसके पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes, यानी अब जो उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जो कि वो स्पैरोज के साथ स्पेंड किया करती थी, उन्हें खाना खिलाकर, फेड, आपको पता ना फीड मैन वर्ब होती है, FEED, यानी किसी को भोजन खिलाना, खाना खिलाना, फीड फेड, यानी भोजन खिलाती थी वो स्पैरोज को। वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। एंड विद फ्रिवोलस रिबुक्स, ये फ्रिवोलस यानी लाइट हार्टेड, हल्के में, जो तुच्छ होती है ना, छोटी मोटी, जो डांट फटकार, रिब्यूक्स यानी डांटना फटकारना जो था, वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इन द इवनिंग, शाम को ही क्या हुआ देखिए, ए चेंज केम ओवर हर, यानी उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया ग्रैंड मदर में, उनकी में? सी डिडंट प्रे, शाम के समय उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस में जो लेडीज थी उनको उसने इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड एज टू सिंग, और एक पुराना सा जो ड्रम उनके घर में रखा हुआ था वो ले आई और उस पर गाना शुरू कर दिया, यानी ढोलक वो ले आई। फॉर सेवरल होवर्स, कई घंटों तक, सी थम्ड यानी बजाना, ऐसे थपथपा कर, जैसे ड्रम को बजाया जाता है, ढोलक को। सी द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, डिलेपिटेटेड यानी होता है टूटा फूटा, जिसे कई सालों तक काम में नहीं लिया गया हो, टूटा फूटा जो ढोलक था, ड्रम था। और सैगिंग यानी उसकी जो हंगिंग जो था, लटकी हुई जो मतलब स्किन थी उसकी, टूट फूट गया था, बैड कंडीशन में था वो ढोलक, ड्रम, उसको ले आई और उसको बजाने लगी। एंड सैंग ऑफ द सम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स यानी योद्धा, जो युद्ध लड़के, वॉर फाइट करके जीत के आते हैं,
वो लोग जो थे उनके आने की, घर पर वापस आने की खुशी में वो गाना गाने लगी, भजन गाने लगी, डांस करने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यहाँ दादी माँ किसको मान रही थी? अपने ग्रैंडसन को मान रही थी, जो कि 5 इयर्स वहां स्टडी करके कंप्लीट आ गया था, वापस आ गया था उसके सामने। ही हैड टू प्रिस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। हम लोगों ने, अब राइटर कहता है हम लोगों ने उन्हें मना किया, मनाया, रोका कि वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करे, वो गाना बजाना नहीं करे। That was the first time since I had known her that she didn't pray. अब राइटर कहता है कि शायद वो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा था दादी माँ को इस फॉर्म में कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, बल्कि वो क्या कर रही थी? गाए जा रही थी, डांस करे जा रही थी, उस ड्रम को, उस ढोलक को बजाए जा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। अब राइटर कहता है कि अगली सुबह वो बीमार हो गई थी। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, हल्की, मिल्ड यानी हल्की सी, लाइटली सी फीवर थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड वो, यानी दादी माँ चली जाएंगी, यानी उनकी डेथ हो जाएगी। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग तरीके से सोचती थी। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दादी माँ ने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका जो अंत है वो पास ही है, पास ही था। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर था, यानी लास्ट जो टाइम था वो पूरा होने वाला था, उससे कुछ घंटों पहले उन्होंने हमें बताया दैट सी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड यानी छोड़ देना, गिव अप कर देना, कि उन्होंने प्रे करना गिव अप कर दिया था, यानी उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर नहीं कर रहे थे। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो क्या कर रही थी कि हमसे बात नहीं कर रही थी वो, बल्कि बात करके वो जो अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। पता नहीं वो क्या सोचे जा रही थी, क्या कर रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, यानी वो प्रे नहीं कर रही थी जैसे वो प्रे करती थी ना, ऐसे रोजरी को काउंट करके लिप्स जो थे मूविंग करते थे, वो प्रे नहीं कर रही थी, बल्कि वो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, भजन कर रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ उस ड्रम को, ढोलक को, उस ड्रम को बजाए जा रही थी जो कि टूटा फूटा था। ठीक है, एंड वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते थे। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि दादी माँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, यानी अवॉइड कर दिया हर चीज को। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स। अब वो क्या करे, अपना जो बेड था दादी माँ का उस पर वो लेट गई और बिल्कुल से वहां लेटे हुए प्रे करने लगी और अपनी जो बिट्स थी उनकी, उनसे काउंटिंग करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ शक करते, डाउट करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो लिप्स थे दादी माँ के वो मूव करना स्टॉप कर देते हैं। एंड द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी जो बेजान लाइफलेस जो फिंगर्स होती हैं उनसे वो भजनों की माला रोजरी गिर जाती है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनका जो चेहरा था उस पे एक पीसफुल साइलेंस का जो पैलर है, यानी पीलापन जो है, येलोविश जो है, वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और हम ये बात जान जाते हैं कि दादी माँ की डेथ हो चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, अब राइटर कहता है कि हमने उन्हें बेड से उठाया। एंड एज इन द कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें फर्श पर लेटा दिया गया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्रॉड, और एक रेड कलर के कफन से उनकी बॉडी को कवर कर दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग यानी विलाप करना, याद करना या शोक विलाप करना, यानी कि मॉर्निंग साउंड के बाद, आधे घंटे के, फ्यू आवर्स के, कुछ घंटों के मॉर्निंग के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए हमने उनकी बॉडी को, अरेंजमेंट के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, उनकी बॉडी को। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, राइटर कहता है हम शाम के समय हम उसके रूम में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रिमेटेड, यानी जो क्रूड स्ट्रक्चर था, यानी जो सामान लेटाने के लिए लाया जाता है वो लेने के लिए हम उनके कमरे में गए जहाँ की उन्हें दफनाने जाने के लिए, और जो सामान था, स्ट्रेचर जो था, वो हम लेकर उनके रूम में गए। द सन वॉज सिटिंग, जो सन जो था वो सेट हो चुका था, अस्त हो चुका था। एंड हैड लिट हर रूम, लिट यानी मतलब लाइटेड होना, उनका जो रूम था उसमें रोशनी आ रही थी, लाइट्स आ रही थी।
एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो उनका जो बरामदा था वो जो था गोल्डन लाइट, सुनहरा जो लाइट थी, गोल्डन लाइट थी, उसके ब्लेज चमक से, उसकी ब्राइटनेस से क्या हो गया था, पूरा रोशन हो रहा था, लाइट्स हो रही थी पूरे बरामदे में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम जो कोर्टयार्ड था, जहाँ जो बरामदा था, जो आंगन था उनके घर के, उसके आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर सी ले डेड, यानी बरामदे के चारों तरफ और उनका जो उसका जो रूम था उसके राइट साइड की तरफ, जहां पे उन्हें लेटाया गया था फर्श पे, ग्राउंड पे, एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और उन्हें उस लाल कलर के रेड श्राउड, लाल तरह कलर के कफन में उन्हें लेटाया गया था, लपेटा गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो हजारों की संख्या में, हजारों के नंबर में जो स्पैरोज थी वो उनकी बॉडी के फ्लोर पर, बॉडी के चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, किसी भी प्रकार का कोई चर्पिंग, चहचहाट की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि वो चुपचाप वहां बैठी थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, अब राइटर कहता है खुशवंत सिंह, हमें बहुत बुरा लग रहा था इन स्पैरोज के लिए, कि बेचारी स्पैरो दादी माँ के पास आया करती थी, दादी माँ इन्हें ब्रेड क्रम्स डाला करती थी, कितनी दुखी हैं। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर हिम, तब किसी ने ये कहा कि मेरी मदर से ये कहा कि दादी माँ इन्हें ब्रेड क्रम्स डाला करती थी, तो आप भी ब्रेड रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लाओ और इन्हें डाल दो। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, अब कहता है कि राइटर कहता है कि मेरी जो मदर थी उन्होंने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करे, एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उन टुकड़ों ब्रेड क्रम्स को स्पैरोज की तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज उन्हें खाना तो दूर, उन्हें उनकी तरफ देखती भी नहीं है कि ब्रेड क्रम्स भी किसी ने डाले हैं क्या, बल्कि व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, अब राइटर कहता है क्रॉप्स ऑफ यानी उनकी जो डेड बॉडी थी उसको जब हम ले जाते हैं वहां से क्रिमिनेटेड करने के लिए, दफनाने के लिए, द फ्लू अवे क्वाइटली, तो जो स्पैरोज थी वो एक ग्रुप में पूरे की पूरी वहां से एक साथ उड़कर दूर चली जाती हैं, विंडो से जहां से वो आई थी वहीं से वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर था, सफाई करने वाला आया, उसने उन ब्रेड के क्रम्स को वहां से साफ किया और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये थी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी कहने का मतलब ये है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में जो स्पैरोज वाला पार्ट पोर्शन दिखाया गया, डिस्कस किया है राइटर ने, उससे हमें ये मोरल मिलता है कि ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स तो क्या करते हैं, फिर भी धोखा दे देते हैं, डिसिट कर देते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लॉयल्टी को लास्ट टाइम तक रोल करते हैं, प्ले करते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, बॉन्ड ऑफ लव और अफेक्शन, जब उनके पास टेम्पटिंग नेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लास्ट टाइम तक अपनी ऑनेस्टी, अपनी सिंसियरिटी और अपनी लॉयल्टी को प्ले करते हैं, जैसा कि इन स्पैरोज ने उस ग्रैंड मदर के प्रति किया था। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है हमारी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये नाम क्यों रखा गया है वो हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में जैसे 3 स्टेजेस, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, सिटी लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ ऑफ खुशवंत सिंह, जो राइटर है इस चैप्टर के स्टोरी के, उन्होंने इनके तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये जो स्टोरी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी प्रॉपरली, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार रीड कर लेना, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस हैं, the 3 phrases of the first question है the 3 phrases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad, ये तो छोड़ देना अभी, ये नहीं करना अभी। इसमें जो क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग जो बन रहे हैं उसमें एक तो देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन, the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died, एक तो ये क्वेश्चन कर लेना। एक ये लास्ट वाला 5 वाला क्वेश्चन है, नहीं फर्स्ट वाला रहने देना अभी 4 और 5 कर लो एक बार, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि एडिशनल होगा, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक,
यानी वो म्यूजिक से क्यों हेट किया करती थी, उस पर क्वेश्चन बनेगा एक। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान कर लेना, कंसंट्रेट करना, और बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच।